अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारा 13 क्लास है और 12वीं क्लास में हमने बात किया था माउस के फंक्शन के बारे में कि माउस क्या रोल अदा करता है कोरा ड्रा में। वो बहुत अहम क्लास था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख ले। और इस क्लास में हम बात करेंगे बिटमैप के हवाले से। हमारे कोरा ड्रा में जो मेन्यू है, इसमें एक मेन्यू बिटमैप के नाम से भी है। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि बिटमैप क्या चीज़ है। तो भाइयों, बिटमैप इमेज फॉर्मेट है। इमेज फॉर्मेट के लिए कोरल कंपनी ने कोरल ड्रा के साथ एक और भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो अटैच किया हुआ है और उसका नाम है कोरल फोटो पेंट। ये कोरल ड्रा के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। मसलन मैं आपको बता दूं, हम स्टार्ट में चलते हैं तो ऑल प्रोग्राम, यहाँ पर जो कोरल ड्रा ग्राफिक्स की एक फोल्डर है, अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये जो पहले नंबर पर है कोरल फोटो पेंट, तो ये कोरल ड्रा के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग इसको अनचेक करता है इंस्टॉल करते वक्त, तो ये इंस्टॉल नहीं होता, फिर इसके फंक्शन काम भी नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोरल ड्रा इंस्टॉल करते वक्त कोरल फोटो पेंट को अनचेक मत करो, बल्कि इसको इंस्टॉल करो। इसकी भी बहुत अहम रूल्स है। तो चलो, जो वेक्टर फाइल है हमारे पास, इसको हम बिटमैप बनाते हैं। ये जो वेक्टर फाइल है, इस पर हम क्लिक करके अगर हम बिटमैप मेन्यू में जाए तो ये सारे ऑप्शन जो है ना ये हल्के हैं, ये काम नहीं कर रहे। मसलन अगर इस ऑप्शन में हम आए इसके ऊपर, तो ये देख लो जो भी मेन्यू खुलता है वो काम नहीं कर रहा। तो इसकी वजह ये है कि ये वेक्टर फाइल है। वेक्टर फाइल पर बिटमैप में काम नहीं होता, बल्कि वेक्टर फाइल को हम बनाएंगे बिटमैप। तो सबसे पहले इस तरह बिटमैप में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये जो वेक्टर फाइल है, इससे मैं सबसे पहले डुप्लीकेट लेता हूँ। तो डुप्लीकेट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंट्रोल डी इस्तेमाल होता है, शॉर्टकट है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी मैंने कमांड अप्लाई किया, तो देखो डुप्लीकेट बन गया। लेकिन डुप्लीकेट के साथ आउटलाइन भी है, तो आउटलाइन हम इससे आउटलाइन ख़त्म करेंगे। और आउटलाइन ख़त्म करने के लिए मैं F12 प्रेस करता हूँ, जो आउटलाइन की शॉर्टकट है। और ये विद के जगह जो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से हम नन करेंगे और ओके करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म होगा। तो ये देखो आउटलाइन ख़त्म हो गया। कंट्रोल जी में करता हूँ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बिटमैप में। तो हम बिटमैप में चलते हैं और सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू बिटमैप। तो मैं इसे कन्वर्ट टू बिटमैप पर क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। डायलॉग बॉक्स में हमारे पास पहले ऑप्शन है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हमने ज़्यादा देना है, इस वजह से कि बिटमैप का रेजोल्यूशन ख़राब ना हो बल्कि वो ठीक हो। तो हमने रेजोल्यूशन 600 दिया है। और जो ऑप्शन है उसको चेक मार्क करना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को भी ज़रूर चेक करना है कि इसके साथ बैकग्राउंड ना आए, वरना बिटमैप फिर ख़ुद अपना बैकग्राउंड बना लेता है। तो हमने चेक करना है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी हो और ओके करना है। तो ये देखो हमारे पास जो फाइल है बिटमैप बन गया। अगर हम इसकी वजह से कलर चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं होगा। ये फाइल बिटमैप बन गया है। हम एडिट बिटमैप करेंगे। तो एडिट बिटमैप के लिए हम जाएंगे बिटमैप ऑप्शन पर, हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास है एडिट बिटमैप। जब भी मैं एडिट बिटमैप पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद कोरल ड्रा की फोटो पेंट जो प्रोग्राम है उसमें ओपन हो जाएगा। तो मैं एडिट बिटमैप पर क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक कोरल फोटो पेंट जो है ना वो ओपन हो गया और इसमें वो टेक्स्ट जो है ना ओपन हुआ। ये ऊपर आप देख रही है कि ये कोरल फोटो पेंट में ये टेक्स्ट जो है ना ओपन हो गया है। मैं उसको थोड़ा जूम करता हूँ माउस की स्क्रॉल बटन से। मैंने इसे जूम किया
और भी जूम कर देता हूँ। अब एपेक्स हम अप्लाई करेंगे, तो एफेक्ट्स में हम जाएंगे, जो मेन्यू है, और सबसे आखिर में हमारे पास है टेक्सचर। जब टेक्सचर पर मैं आया तो एक मेन्यू बन गया, इसमें प्लास्टिक एक ऑप्शन है। अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये उभरा हुआ नज़र आएगा, जैसा कि प्लास्टिक की निशान से भी ज़ाहिर है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख लिया कि आपने कि ये उभरा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ एक ऑप्शन भी, एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में हाईलाइट है, डीप है और स्मूथनेस है। हाईलाइट्स जो है ना, इस पर जो लाइट ऊपर से आया हुआ है, ये देखो ऊपर से लाइट आया है, और जो नीचे है इस लफ्ज़ के नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लाइट नहीं है और ऊपर लाइट बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस लाइट को हम ज़्यादा करें या कम करें, तो आप हाईलाइट की ऑप्शन से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। मसलन इसको मैं लाइट को मैं कम करता हूँ, तो कम करने के लिए ये 90% है, मैं इसे लेके आता हूँ 26% पर। तो ये देखो ये लाइट ख़त्म हो गया। इसी में वापस जो कोरल की अपना सेटिंग है 90% पर, मैं उसे लेके आता हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि लाइट जो है ना वो फिर बन गया। अगर लाइट की कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हो। ये लाइट कलर है, इसमें खुद ब खुद कलर के वाइट कलर सेलेक्ट है। अगर आप उसे पर क्लिक करके एक मेन्यू कलर की जो बॉक्स है ये खुल जाता है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। मैं इसे येलो कर देता हूँ, तो ये देखो वो लाइट जो वाइट कलर का था वो येलो कलर में तब्दील हो गया। लेकिन मेरे ख़्याल में ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं वापस इसे वाइट कलर में तब्दील कर देता हूँ। तो ये देखो वाइट कलर में तब्दील हो गया। दूसरा जो ये लाइट है ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये लाइट ऊपर से नहीं नीचे से आए, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारे पास लाइट डायरेक्शन है, तो ये 315 डिग्री पर है। अगर हम उसे बिल्कुल मुखालिफ में जाए, यानी हम इस एरो को घुमाकर ऊपर ले आई 132 पर और छोड़ ले, तो ये देख लिया कि ये लाइट नीचे आ गया। लेकिन लाइट ऊपर से पड़ता है, नीचे से नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कोरल के जो अपना सेटिंग है उसको अप्लाई करते हैं दोबारा। तो हम वापस आते हैं 313 डिग्री पर, तो ये देख लिया कि लाइट ऊपर से बन गया। दूसरा हमारे पास है डीप, यानी इसकी गहराई। ये जो सेट पर जो गहराई बना हुआ है, ये गहराई को हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं डीप से। कोरल की अपनी सेटिंग 10 है, तो हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं, यानी तो ये डीप, ये जो गहराई है इसे मैं ज़्यादा करता हूँ, तो मैं 10% से जाकर 25% पर कर रहा तो ये गहराई ज़्यादा हो गया। इसे मैं और भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखो और भी रास्ता, जो नीचे एक रास्ता बना हुआ है, ये और भी ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा गहराई ठीक नहीं है, इसलिए हम वापस आते हैं कोरल की अपनी सेटिंग की तरफ। जो 10 था हमने उसे दोबारा 10 पे कर दिया। दूसरा हमारे पास तीसरा ऑप्शन है स्मूथनेस।
कहते हैं हमवार। ये जो हमारे ऑब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट में एक थोड़ा सा ये लफ्ज़ ऊपर आया हुआ है जैसा रास्ता नज़र आ रहा है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे और इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें स्मूथनेस को से करना होगा। स्मूथनेस को हम, ये कोरल की अपनी सेटिंग 30% है, तो हम उसे ले जाके 50% कर देते हैं। तो ये देख लिया आपने कि ये जो गहराई था वो बराबर हो गया। तो ये स्मूथनेस से ये बराबर हो सकता है। मेरे ख़्याल में ये ठीक है, इसी में हम ओके करते हैं। अब ये जो हमने काम किया ये कोरल फ़ोटो पेंट में काम किया। अब इस काम को हम चाहते हैं कि जो ये कोरल की अपनी फ़ाइल है इसमें ये सेव हो जाए, इस पर अप्लाई हो जाए। तो अगर कोरल फ़ोटो पेंट का काम हम चाहते हैं कि कोरल ड्रा की जो हमारे पास फाइल है उस पर सेव हो जाए और इस पर अप्लाई हो जाए, तो आपने क्या करना है, कोरल फ़ोटो पेंट में जो सेव का शॉर्टकट है, सेव का बटन है, हमने उसे सेव करना है। जब हम इसको सेव करेंगे और कोरल फ़ोटो पेंट की में जाएंगे तो ये आपने देख लिया कि ये अप्लाई हो गया। अब मैं कोरल फ़ोटो पेंट को क्लोज़ करता हूँ और ये हम असल कोरल ड्रा में आते हैं। इसी में थोड़ा जूम करता हूँ तो ये देख लिया कि हमारा जो काम है वो अप्लाई हुआ है। और तो दोस्तों हम जाते हैं फिर बिटमैप में। एडिट बिटमैप में हम यहाँ से भी जाते हैं मेन्यू से, और यहाँ शॉर्टकट भी बना हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा बिटमैप में जा सकते हैं। हम दोबारा बिटमैप में आ गए और ये कोरल फ़ोटो पेंट खुल गया। इसमें इफ़ेक्ट्स में जो टेक्सचर है, हमने टेक्सचर के एक ऑप्शन प्लास्टिक को अप्लाई किया था। इसके और भी ऑप्शन है, यानी ब्रेक वॉल, यानी दीवार की तरह इसमें एंट बन जाएंगे। इस टेक्स्ट में अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये दीवार की तरह एक एंट बन जाएंगे इसमें। तो ये ओके किया और ये आपने देख लिया कि एक दीवार की तरह टेक्स्ट में एंट बन गई। इफेक्ट्स में जाके हम टेक्सचर पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, बबल्स, शक्ल बन जाएंगी बबल्स की तरह। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपने देख लिया कि बबल्स की तरह तो ये आपने देख लिया कि बबल्स की तरह जो शक्लें बनी हुई है इस बिटमैप फाइल में। इसी में ओके करता हूँ और टेक्सचर में फिर जाके हम ये दूसरी तीसरी ऑप्शन है, इसी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर है कि आप इसे अपने काम में किस तरह ले आते हो। ये मुख्तलिफ ऑप्शन आप अपने काम में किस तरह ले आते हो। अब इसे मैं सेव करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा कोरल ड्रा की फाइल पर। इसे मैंने सेव किया और यहाँ से क्लोज़ किया तो ये देख लिया कि ये हमारे पास बन गया एक अजीब सा शक्ल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।